मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अच्छे मकसद से शुरू की गई शव वाहन सेवा योजना अधिकारियों की बेरुखी से जिलों में दम तोड़ रही है। तकरीबन 150 शव वाहन जिलों के अस्पतालों में भेजे जा चुके हैं, मगर कोई फ्री टोल नंबर नहीं होने से और कई नियमों की सख्ती के कारण जनता इन वाहनों का उपयोग ही नहीं कर पा रही। जिलों में क्यों नहीं दौड़ पा रहा ये नए नवेले शव वाहन, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में दिख रहे ये शव वाहन महज सरकारी अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पतालों में निशुल्क शव वाहन तो तैनात कर दिए, लेकिन ये सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। मृतकों के परिजन निजी वाहनों से शव को अस्पताल से घर ले जा रहे हैं। प्रदेश भर के 55 जिलों में 148 निशुल्क शासकीय शव वाहन भेजे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कैसे इसकी बुकिंग की जाए या कैसे शव वाहन को बुलाया जाए। जो एक सेंट्रल नंबर होता है वो इसके लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जिंदा रहते तो सुविधा मिल ही जाती, लेकिन मरने के बाद भी सुविधा मिले, इस मकसद से मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने 29 जुलाई 2025 को 148 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। 148 शव वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है, जहां प्रत्येक जिले में 2 शव वाहन सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होने पर वो जिले के अंदर उनके घर तक छोड़ के आएंगे, और जहां जहां मेडिकल कॉलेज होंगे वहां 2 एक्स्ट्रा हम अपने शव वाहन दे रहे हैं। प्रदेश में कुल 148 शव वाहन हैं। हर जिले के सरकारी अस्पतालों को 2-2 शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन जिस जिले में मेडिकल कॉलेज है वहां 2-2 एक्स्ट्रा शव वाहन दे दिए गए हैं। सरकार ने सुविधा तो कर दी, लेकिन इसमें कई अड़चने भी हैं। लोगों में जागरूकता की कमी सबसे बड़ी वजह है। कैसे बुकिंग होगी, बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है सीमित दायरा, एक जिले से बाहर सेवा नहीं मिलती। इतना ही नहीं, सिर्फ सरकारी अस्पताल में मौत होने पर ही सुविधा मिलती है। लगता ऐसा है कि पिछले 15 दिनों से ये वाहन बाहर ही नहीं निकला है, क्योंकि चारों तरफ आप कार पार्किंग यहाँ पर देखेंगे, ये काफ़ी अंदर खड़ा हुआ है। अगर जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया या मेडिकल अस्पताल में मंडला, डिंडोरी या आसपास के जिलों से कोई मरीज आता है और उसकी मौत हो जाती है, तब ये सरकारी वाहन जो निशुल्क है ये केवल उसे जिले की बॉर्डर तक ही ले जाएगा। निशुल्क वाहन की सुविधा मिले 4 महीना बीत चुका है, लेकिन जबलपुर संभाग में अब तक महज 67 वाहनों को ही छोड़ा गया है। विक्टोरिया अस्पताल के अधिकारी इसके पीछे क्या समस्याएं बता रहे हैं, ये भी जाने। वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कभी कभार, क्योंकि जैसे ज़्यादा रश रहता है तो कभी कभी हाफ एन आवर से ज़्यादा भी वेट करना पड़ जाता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सरकार ने अभी इसकी सेवाएं शुरू की। जबलपुर और भोपाल की पड़ताल में सामने आई हकीकत आपके सामने है। अब रीवा में निशुल्क शव वाहन की हकीकत भी देखें। मध्य प्रदेश के रीवा को निःशुल्क शासकीय शव वाहन 3 मिले हैं, जिनमें से अब तक जब से मिले ये वाहन 385 लोगों को के शव को उनके परिजनों तक उनके घरों में पहुंचाया जा चुका है। तो यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से थोड़ी सी बेहतर स्थिति रीवा जिले में देखने को मिल रही है, जहां पर 108 डायल के नोडल अधिकारी को ही सारी जवाबदारी दे दी गई है। यानी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन नियम और शर्तें जरूरतमंदों को सुविधा से वंचित रख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दिलचस्प ये है कि आनन फानन में शव वाहन जिलों में तो भेज दिए गए, फिर बाद में इनके ड्राइवरों के लिए भातियां निकाली गईं। यानी कि कई जगह पर या तो इन वाहनों में ड्राइवर ही नहीं है, ऐसे में ये गाड़ियां अस्पतालों में सिर्फ खड़ी हैं और आम गरीब व्यक्ति अपने परिजनों की लाश को महंगे दाम चुकाकर निजी शव वाहनों या फिर ठेलों पर ढोकर ले जाने को मजबूर है। उम्मीद है मुख्यमंत्री अपने द्वारा शुरू की गई इस योजना का संज्ञान लेंगे और इसकी कमियों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे।